अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने स्ट्रिंग का टॉपिक पढ़ लिया। स्ट्रिंग के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली, इनिशियलाइज कर दिया, डिक्लेयर कर लिया उसको। उसमें से वैल्यू भी हमने स्टोर लाइक गेट्स के फंक्शन के थ्रू भी वैल्यू ले ली हमने, इनपुट फंक्शन पढ़ लिया। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो सीन स्ट्रिंग हमने यूज़ की थी कि सीन स्ट्रिंग क्या करती थी कि किसी वेरिएबल के लिए वैल्यू ले सकती थी, चाहे वेरिएबल इंटीजर हो, फ्लोट हो, करैक्टर हो और स्ट्रिंग वेरिएबल हो। बट एक बात आपको शायद याद हो कि सीन के अंदर ये ऑप्शन नहीं थी कि वो स्ट्रिंग को स्पेस के साथ एक्सेप्ट करे। साइंटा वीएन है तो साइंटा और वीएन के बीच में स्पेस होती है। अगर हम इसको सीन के थ्रू इनपुट कराएंगे तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगी। जो साइंटा लिखेंगे हम इंटर प्रेस करेंगे या स्पेस प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट कमांड स्टार्ट हो जाएगी। तो उन चीज़ों को कैसे हम टैकल करते हैं, एक तो हमारे पास गेट्स का फंक्शन आ गया, हम उसके थ्रू भी वो स्पेस और विदाउट स्पेसिस दोनों वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास स्ट्रिंग के लिए फंक्शन है जिसका नाम है सी इन डॉट गेट। ये वही स्ट्रीम है सीन जो हमारे पास इनपुट स्ट्रीम है वैल्यू लेने के लिए। डॉट गेट ये साबित करते हैं ये स्ट्रिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो इसका भी काम क्या है, इट इज यूज टू गेट अ सिंगल स्ट्रिंग। अब ये जो स्ट्रिंग होगी विद स्पेस होगी, इट यूज टू गेट अ सिंगल स्ट्रिंग विद स्पेस फ्रॉम यूजर during the execution of program। ये क्या करती है जी, जब प्रोग्राम रन होता है तो विद स्पेस और विदाउट स्पेस कोई भी वैल्यू होगी उसको यूजर से रिसीव करती है और फिर क्या करती है उसको फिर वैल्यू को रिसीव करने के बाद स्टोर करती है इन अ स्ट्रिंग वेरिएबल। अगर इसकी और गेट्स की डेफिनेशन देखा जाए तो सेम ही होती है। अब देखिए इसमें जब सिंटैक्स की बात करेंगे तो दो चीजें हम मेंशन करेंगे इसके सिंटैक्स में। एक तो साइज ऑफ स्ट्रिंग, क्या वैल्यू कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आप रिसीव कर रहे हैं, और दूसरा नेम ऑफ वेरिएबल, जिस वेरिएबल में आप लोग स्टोर करते हैं। तो सिंटैक्स इसका देख लेते हैं हम लोग। सी इन गेट स्ट्रिंग वेरिएबल एंड साइज। सी इन डॉट गेट हमारे पास रिजर्व वर्ड की फॉर्म में आ जाते हैं। सी इन गेट जो भी स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसमें आप लोग वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, मैं नाम रख लेता हूं उसका x। कितने कैरेक्टर आप स्टोर करना चाहते हैं, 30। तो उसकी पहले लेंथ 30 डिक्लेयर होनी चाहिए। तो हम 30 कैरेक्टर तक इस x वेरिएबल में वैल्यू दे सकते हैं। हम लिखेंगे कर्सर, जब भी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा कर्सर ब्लिंक करेगा और आप लिखना शुरू करेंगे। जो ही आप क्या प्रेस करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे तो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो एंटर की प्रेस करने तक सारा डाटा x में स्टोर हो जाएगा। दूसरी एग्जांपल देखें, सीन डॉट गेट y वेरिएबल है, उसके लिए मैं वैल्यू लूंगा, स्ट्रिंग वैल्यू होगी तो वो 20 में हमारे पास 20 कैरेक्टर तक हमारे पास स्टोर हो सकती है। तो ये सी इन डॉट गेट और ये जो फंक्शन है ये हम स्ट्रिंग वैल्यू के लिए यूज करते हैं। याद रख लीजिएगा गेट्स का भी यही काम है, सी इन गेट का भी यही काम है। और एक और फंक्शन है जो हम पहले भी यूज करते हैं, फंक्शन तो नहीं है, स्ट्रीम है, CIN। इसमें डिफरेंस क्या, कई बोर्ड में कई दफा पूछा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन CIN एंड CIN डॉट गेट। तो डिफरेंस एक ही है, जो CIN है वो वैल्यू ले रही होती है इंटीजर के लिए भी, करैक्टर वेरिएबल के लिए भी ले रही होती है, फ्लोट वेरिएबल के लिए ले रही होती है, स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए वैल्यू ले रही होती है। बट उस वैल्यू में यह है कि वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है, विदाउट स्पेस हो सकती है। और CIN डॉट गेट जो वैल्यू ले रही होती है विद स्पेस होती है। बाकी सिंटैक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है और एग्जांपल में थोड़ा डिफरेंस है। तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन था, CIN डॉट गेट। इसके बाद हम कुछ और स्ट्रिंग के फंक्शन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास strcpy फंक्शन। strcpy का क्या काम होता है, इसका स्टैंड फॉर होता है स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन। क्या होता है जी, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन। स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन हम क्यों यूज कर रहे हैं, नाम से जाहिर है स्ट्रिंग कॉपी कि एक स्ट्रिंग के कंटेंट्स किसी दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए यूज कर सकते हैं।
एक तो ये डेफिनेशन होगी, इसके अलावा एक और भी इसकी डेफिनेशन है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, इट यूज टू कॉपी द कंटेंट्स ऑफ वन स्ट्रिंग वेरिएबल टू अदर स्ट्रिंग वेरिएबल। एक तो ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल के कंटेंट्स किसी दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल को कॉपी करके देते हैं, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात एक और पर्पस के लिए भी यूज हो सकता है, याद रख लीजिएगा, आपने पढ़ा होगा असाइनमेंट ऑपरेटर, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं आपको। ये ऐसा ऑपरेटर था जो किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकता है एक्सेप्ट स्ट्रिंग वेरिएबल। डेफिनेशन इसकी यही है, इट इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एक्सेप्ट स्ट्रिंग वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर कभी भी किसी स्ट्रिंग वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं कर सकता। ये आपके इंटीजर वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल को ये वैल्यू असाइन कर सकता है, कैरेक्टर वेरिएबल के को वैल्यू असाइन कर सकता है, बट डायरेक्ट कभी किसी स्ट्रिंग वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं कर सकता। हाँ, अगर ये इनिशियलाइजेशन में यूज हो रहा है तो वैल्यू असाइन होगी, क्योंकि इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस है। लेकिन आप स्टैंड अलोन बात करें कि यहाँ पे मैं स्ट्रिंग वेरिएबल लिखूं, यहाँ पे वैल्यू लिखूं, और ऐसा हो फॉर एग्जांपल एक्स वेरिएबल है और एसवीएस एक स्ट्रिंग है और ये असाइन हो जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए फिर कौन सा फंक्शन यूज करते हैं हम लोग, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज करते हैं। एक तो मैंने बताया एक वेरिएबल की वैल्यू को कॉपी करके दूसरे वेरिएबल में स्टोर करता है। दूसरा इसका जो मेजर काम है, इट यूज टू असाइन अ स्ट्रिंग कांस्टेंट टू अ स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग कांस्टेंट टू अ स्ट्रिंग वेरिएबल, ये किसी स्ट्रिंग वेरिएबल को स्ट्रिंग कांस्टेंट असाइन करता है जो यहां पर हो रहा होता है। ये इसके जब भी यूज करेंगे, इसके लिए हेडर फाइल कौन सी होती है, इट इज डिक्लेयर्ड इन string.h हेडर फाइल। यानी कि जब भी ये फंक्शन आप यूज करेंगे, आप प्रोग्राम में हमेशा कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड किया करेंगे, string.h इंक्लूड करेंगे। सिंटैक्स देखेंगे कैसे कॉपी करता है, कैसे असाइन करता है। ये जो कॉपी के मीनिंग भी यही होते हैं कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल को, उसी को कॉपी भी कहते हैं। str इसका सिंटैक्स है strcpy स्ट्रिंग कॉपी। स्ट्रिंग वेरिएबल ये डेस्टिनेशन फोल्डर है, डेस्टिनेशन वेरिएबल है जिसमें वैल्यू असाइन होगी, जिसमें वैल्यू आके कॉपी होगी। और ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ये जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है, डायरेक्ट वो असाइन करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लिखेंगे। अगर हम किसी स्ट्रिंग वेरिएबल को यहाँ पे यूज करते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं, तो उसकी वैल्यू कॉपी हो जाएगी। एग्जाम्पल देखें, strcpy x। देखिए जब भी स्ट्रिंग वेरिएबल यूज करेंगे विदाउट साइज यूज करेंगे। मैंने svs लिखा तो ये x वेरिएबल था, उसमें आके स्टोर हो जाएगा svs, ये वाला काम हो गया, कॉपी हो गई, असाइन होगी। दूसरी एग्जांपल देखें, y स्ट्रिंग वेरिएबल है, ये y स्ट्रिंग वेरिएबल था मेरे पास। अब क्या होगा, x के कंटेंट इसमें कॉपी हो जाएंगे, जो इसमें पहले होगा ओवर राइट हो जाएगा। तो क्या था x का कंटेंट, svs, तो यहाँ पे भी svs स्टोर हो जाएगा, /0 नल कैरेक्टर आ जाएगा। तो ये स्ट्रिंग कॉपी का काम है, दो काम है। एक क्या करता है, किसी स्ट्रिंग वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता है, दूसरा किसी स्ट्रिंग वेरिएबल के कंटेंट्स किसी दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल में कॉपी करता है, यानी ओवर राइट करता है, जो एग्जिस्टिंग कंटेंट्स होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। ये स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन था। इसके अलावा नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास strlen फंक्शन।
strlen स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। इसका पर्पज क्या है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द साइज और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। कई स्ट्रिंग वेरिएबल ऐसे होते हैं जिसमें हम साइज मेंशन नहीं करते, हम वैल्यू साइन करते हैं, खुद ब खुद एडजस्ट हो जाता है। अब हमने देखना है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने उसमें स्टोर हुए हैं, उनको साइज को मेजर करना है, तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, स्ट्रिंग लेंथ। ये जो साइज होगा जो मेजर करेगा, इसमें याद रखिएगा स्पेसिस इंक्लूड होंगी, स्पेशल कैरेक्टर भी इंक्लूड होंगे, बट जो नल कैरेक्टर है वो इंक्लूड नहीं होता। ये जब भी कैलकुलेट करेगा तो हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, इट रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू। ये क्या कहते हैं, हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, बाद उस वैल्यू को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको भी यूज करने के लिए हमें कौन सी हेडर फाइल चाहिए होगी, स्ट्रिंग डॉट एच। क्या चाहिए होती है, स्ट्रिंग डॉट एच। स्ट्रिंग डॉट एच में ये हेडर फाइल होती है, अगर ये डिक्लेयर वहां पर हुआ होता है। अब सिंटैक्स देखें, इसको यूज कैसे करते हैं हम लोग। स्ट्रिंग लेंथ स्ट्रिंग कांस्टेंट की भी लेंथ कैलकुलेट कर देगा, स्ट्रिंग वेरिएबल की भी कर देगा। एग्जांपल देखें, साइंटाफियन लिखा, हमें इसकी लेंथ कैलकुलेट करके हमें दे देगा। सिंपल जो भी लेंथ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कैरेक्टर हमें ये कैलकुलेट करके देगा। हमें इंटीजर वैल्यू दे देगा रिटर्न 14 करके। दूसरा, किसी वेरिएबल की भी वैल्यू आप वो लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स हमारे पास एक वेरिएबल था, 3 कैरेक्टर थे एसवीएस, वो भी कैलकुलेट करके हमें देगा। अब जो रिटर्न करेगा तो इसको आपने कहीं यूटिलाइज करना है, तो इसलिए जब भी इस फंक्शन को यूज करेंगे तो किसी इंटीजर वेरिएबल में इसको साइन कर दिया करेंगे। किस तरह की एग्जांपल देख लीजिए, इंटीजर m इज इक्वल टू अब जो कुछ भी कैलकुलेट होगा ये कैलकुलेट करेगा साइंटा की लेंथ, साइंटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये m में स्टोर हो जाएगा और m की वैल्यू आ जाएगी 14। इसको ऑपरेट करके यूटिलाइज करें। ये स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन था, जिससे हम किसी भी जो स्ट्रिंग है, वेरिएबल है या कांस्टेंट है, उसकी लेंथ को हम कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं और फंक्शन स्ट्रिंग के। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है strcmp। strcmp स्टैंड फॉर स्ट्रिंग कंपेयर। ये फंक्शन क्या करता है, नाम से वैरायटी यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स। इट यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स। ये दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है एंड रिटर्न अ वैल्यू। एक वैल्यू रिटर्न करता है दैट मे बी, जो वैल्यू हो सकती है, क्या हो सकती है, वैल्यू मे बी 0 1 और -1। ये वैल्यू हो सकती है हमारे पास। जो वैल्यू रिटर्न करता है वो वैल्यू 0 हो सकती है, वो वैल्यू 1 हो सकती है, वो वैल्यू -1 हो सकती है। ये कैसे हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, -1 होती है। ये टू स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। कंपैरिजन हमेशा आस्की कोड्स की बेस पे होता है, ये याद रख लीजिएगा। नंबर ऑफ कैरेक्टर होंगे, लेकिन आस्की जिसका ग्रेटर होगा उसको उसके अकॉर्डिंग कंपेयर किया जाएगा। याद रखिए, स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग वैल्यूज वो वैल्यूज हैं जो रिलेशनल ऑपरेटर से कंपेयर नहीं की जा सकती। रिलेशन ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं दैट यूज टू कंपेयर टू क्वांटिटीज, टू वैल्यूज। इंटीजर को कंपेयर कर सकता है, फ्लोट को कंपेयर कर सकता है, लेकिन
कैरेक्टर को भी कंपेयर कर सकता है, लेकिन स्ट्रिंग्स वेरिएबल्स को वो कंपेयर नहीं कर सकता, उसके लिए स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन है। ये कंपेयर करता है टू वैल्यूज को, टू स्ट्रिंग्स को, और हमें रिटर्न करता है या 0 या 1 या -1। 0 कब रिटर्न करेगा? अगर हम ये 0 रिटर्न करता है, इफ इट रिटर्न 0 इट मींस दैट जो हमारे पास स्ट्रिंग 1 है वो इक्वल है स्ट्रिंग 2 के। जो भी हमारे सिंटैक्स में स्ट्रिंग 1 होगी, जो भी हमारे सिंटैक्स में स्ट्रिंग होगी, दोनों इक्वल होंगी। अगर हमें 0 रिटर्न करेगा, इसकी बेस पे हमने, अगर 1 है तो 1 के मीनिंग है जो हमारे पास स्ट्रिंग होगा 1 वो ग्रेटर देन होगा स्ट्रिंग 2 के। क्या करेगा? अगर इट रिटर्न 1 इट मीन दैट स्ट्रिंग 1 इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग 2। अगर -1 रिटर्न करता है तो इसका मतलब है जो स्ट्रिंग 1 होगा वो लेस होगा स्ट्रिंग 2 के। 3 वैल्यूज, या वो वैल्यू 0 होगी या 1 होगी या -1। ये भी हमारे पास कौन सी हेडर फाइल में डिक्लेयर होता है? इट इज डिक्लेयर्ड इन string.h। जब भी इसको यूज करेंगे आपको हेडर फाइल string.h ही यूज करनी पड़ेगी। सिंटैक्स देखें कैसे यूज करते हैं हम लोग। स्ट्रिंग कंपेयर, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2। ये स्ट्रिंग हमारा वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, सबका कंपैरिजन हो सकता है। एग्जांपल देखें, स्ट्रिंग x, ये स्ट्रिंग 1 है, ये स्ट्रिंग 2 है। x एंड y को कंपेयर करेगा, जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा। वैल्यू या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है या -1। x में जो वैल्यू होगी y को कंपेयर करेगा। ठीक है जी, x एक तरफ वेरिएबल आ गया, दूसरी तरफ स्ट्रिंग कांस्टेंट आ गया, इनको भी कंपेयर कर सकता है, जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा। एक और एग्जांपल देख लें, साइंटा एसवीएस, दोनों हमारे पास कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट है, दोनों को कंपेयर करेगा, जो वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा। इसलिए हम फिर क्या करते हैं, जब भी रिटर्न कराते हैं तो कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करते हैं। ये वैल्यू कौन सी है? इंटीजर वैल्यू है। ये जो रिटर्न करता है हमें वैल्यू, ये कौन सी होती है? इंटीजर वैल्यू। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक इंटीजर वेरिएबल स्टोर कर लेते हैं m इज इक्वल टू, उस पर फिर कंपेयर कराते हैं हम लोग x एंड y। अब कंपेयर किया, लेट से x हमारा ग्रेटर था तो इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी? m की वैल्यू हमारे पास 1 प्रिंट कर देगा, तो इसका मतलब है ये ग्रेटर है। तो ये स्ट्रिंग कंपेयर करने के लिए हम ये वाला स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन यूज करते हैं। इसके बाद हमारा आखिरी फंक्शन है स्ट्रिंग कैट का, उसको देख लेते हैं। स्ट्रिंग कैट का फंक्शन है हमारा आखिरी फंक्शन है स्ट्रिंग के हवाले से। इसके एब्रीविएशन है स्ट्रिंग कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेशन के मीनिंग होते हैं, कॉनकैटिनेट के मीनिंग होते हैं लिंक करना, टुगेदर। जब एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में ऐड किया जाता है तो बेसिकली ऐड नहीं होती, अपेंड होती है। इसको कहते हैं स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन। तो ये जो फंक्शन है इसका पर्पज ही क्या होता है कि स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन करता है। स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन क्या होती है? इट यूज्ड टू अपेंड दी क्या अपेंड करता है? कॉपी ऑफ वन स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग, वो कांस्टेंट भी हो सकता है, इवन वेरिएबल भी हो सकता है। ये किसी एक स्ट्रिंग की कॉपी करता है, उसके कंटेंट्स को, चाहे वो स्ट्रिंग या खुद कॉपी कर लेगा, वेरिएबल है उसके कंटेंट्स को कॉपी करता है। कहां पे कॉपी करता है? टू दी एंड ऑफ अदर स्ट्रिंग। दूसरा जो स्ट्रिंग होगा उसके एंड पे हमेशा अपेंड करता है ये कॉनकैटिनेशन का फंक्शन। एक की वैल्यू उठाएगा दूसरे के एंड पे, यानी कि ओवर राइट नहीं कर रहा, कॉपी तो कर रहा है बट ये अपेंड का काम कर रहा है, एंड पे उसको ऐड करता है। इसको जो कहते हैं स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन फंक्शन। और
याद रख लीजिएगा, ये भी हमारे पास कौन सी हेडर फाइल में इंक्लूड होता है, स्ट्रिंग डॉट एच में इंक्लूड हुआ होता है। और जब ये हम कॉन्कैटिनेशन करते हैं तो जो नल करैक्टर होता है उसकी पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है इसकी वजह से। ठीक है जी, तो नेक्स्ट में आ जाते हैं। सिंटैक्स देखें कैसे हम यूज कर देंगे इसको। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन को अपेंड का फंक्शन भी हम कह सकते हैं। स्ट्रिंग कैट स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग कैट स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे स्ट्रिंग 1 है, यहाँ पे स्ट्रिंग, इस वाले कंटेंट इधर एंड पे ऐड होते हैं। एग्जाम्पल देखें, एक्स SVC, तो ये मेरे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल था, उसमें स्टोर हुआ था सपोज पहले SVS, यहाँ पे नल करैक्टर था। अब क्या आ जाएगा उसमें S, क्योंकि इसके बाद ये वाला इधर अपेंड होगा SVC और यहाँ पे नल करैक्टर की पोजीशन चेंज, ऐसे अपेंड होता है, इसको कहते हैं। दूसरी एग्जांपल देख लें, y के एंड पे x वाला अपेंड हो जाएगा, खुद एडजस्ट करता है। इस तरह ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन होती है। तो ये हमारे स्ट्रिंग के सारे फंक्शन हो गए, कंप्लीट हो गए। ये सारे के सारे फंक्शन एक प्रोग्राम में भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बुक आप लोगों के पास है, प्रैक्टिस करें। लाइव क्लास जो होगी उसमें हम प्रोग्राम लिखना आपको बताएंगे इन सब के, ताकि आप लाइव क्लास अटेंड करें, चीज़ें आपको समझ आएँ। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर 5 एरेज एंड स्ट्रिंग, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। सी के अंदर भी यही काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे फंक्शन, और C++ के अंदर CIN.get डिफरेंट है, बाकी सारे के सारे वही हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। बाकी साइज को भी देख लीजिएगा, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कशन सेशन में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।